हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जैसे हर 12 साल में होता है। तो हमारा मूल उद्देश्य है और हमारी जो सेवा है ऋषि प्रसाद द्वारा लोगों तक पूज्य बापू जी का ज्ञान अमृत पहुंचाने की। तो हमने सोचा कि महाकुंभ में लाखों लोग आते हैं, तो क्यों ना उनके तक भी हमारे जो ऋषि प्रसाद है, ऋषि मुनियों का जो प्रसाद है, ये पहुंचाया जाए और सुप्रचार हो। और ये सुप्रचार के द्वारा हमने देखा है जो लोगों में जो मीडिया का जो भाव है, जो मीडिया ने जो दिखाया है एक तरफ़ा बापू जी के प्रति जो गलत धारणाएं लोगों के मन में बैठी थी, पर ये जो सुप्रचार करने से क्या है ना, उनको सच्चाई पता चलती है। जब साधक अपने सच्चे हृदय से बताते हैं कि हमारे गुरुदेव निर्दोष हैं, पूज्य बापू जी निर्दोष हैं, तब लोगों को पता चलता है कि हाँ सही बात क्या है और मीडिया ने क्या दिखाया है। और ऐसे अपने सुप्रचार विशेष अंक भी है। तो हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कुंभ का, कि यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धालु पूरे भारत भर से नहीं विश्व भर से आते हैं, तो उनको ये सच्चाई पता चले, उनमें सुप्रचार हो। और यहाँ पर जो भी साधक आए हैं, आज भी आए हैं, सबसे पहला जो महाकुंभ का जो स्नान था, पर्व स्नान उत्तरायण का था, और उत्तरायण से ही ये महाकुंभ शुरू होता है और वैशाखी पूर्णिमा 27 अप्रैल को इसकी समाप्ति है। तो हमने 14 जनवरी से ही, उत्तरायण से ही सुप्रचार सेवा शुरू कर दी। और दिल्ली और आसपास के क्षेत्र से, चंडीगढ़ से भी लोग आए हैं, तो आना शुरू हुए, देहरादून से आए और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ सेवा की। और उनके लिए सब प्रारूप क्या रहता है सेवा का? मतलब वो आते हैं तो उनकी रहने की क्या व्यवस्था है, क्या नियम रेगुलेशन आपकी तरह गाइडलाइंस जो आए हैं? रहने की बहुत अच्छी सुविधा है। और जो भी साधक यहाँ पर, जैसे आश्रम का जो नियम है उसी तरह से नियम का पालन करते हैं वहाँ पर। और सुबह का जो है जप ध्यान 4 बजे से उठ जाते हैं, उठना शुरू होते हैं, अपना नित्य कर्म करके, गंगा स्नान करके और फिर संध्या वंदन करके 8 बजे से सेवा में लगना शुरू हो जाते हैं। और सुबह उनको अल्पाहार भी दिया जाता है, जिससे अल्पाहार करके वो सेवा के लिए निकल जाते हैं। फिर 2 घंटा सेवा करके फिर 10 साढ़े 10 बजे तक वापस आते हैं। फिर भोजन प्रसादी की व्यवस्था होती है सभी के लिए। जो भी आश्रम का जो भोजन है आश्रम से मंगाया जाता है और सभी बहुत ही प्रेम से ग्रहण करते हैं आश्रम का जो प्रसाद है। और वो करते करते 12 के करीब हो जाते हैं और संध्या करके फिर वापस सेवा के लिए निकल जाते हैं। सेवा करने में जो अभी सेवाएं जो चल रही हैं वो प्रमुख कितनी प्रकार की सेवाएं चल रही हैं? हाँ, अभी जो सेवा चल रही है इसमें मुख्यतः ऋषि प्रसाद हैं, आश्रम की जो मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद, और दूसरा समाचार पत्र लोक कल्याण सेतु, और खासकर विशेष अंक बनाया है। इस विशेष अंक को सुप्रचार के निमित्त बनाया है। विशेष अंक में तीर्थों का महत्व भी है, जो संत महापुरुष हैं जिन्होंने पूज्य बापू जी के समर्थन में बोला है, उनकी वाणी भी है, और केस की सच्चाई भी है, और पूज्य बापू जी की निर्दोषता पे कुछ लेख हैं वो भी है, और सामाजिक लेख भी हैं, लोगों को घर गृहस्थी में कैसे सदस्य बन गए? हाँ जी। सदस्य बनाने गए थे आप? हाँ जी। बनाए? हाँ जी बिल्कुल। तो कैसे बनाते हैं आप लोग? सदस्य हम पहले पूछते हैं उनसे कि मतलब हमारी ऋषि प्रसाद पत्रिका है, मंदिर आज है, हमारी ऋषि प्रसाद पत्रिका आती है। इसमें काफ़ी कुछ गीता भागवत सत्संग है और हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ होता है। और अभी जो है कुंभ जैसे चल रहा है, वैसे तो इसकी 65 रुपये है मैगज़ीन की मेंबरशिप साल भर की, लेकिन अभी 40 रुपये किया हुआ है, 25 रुपये डिस्काउंट है। और कोई ऐसा होता है कि जो पढ़ने में इच्छुक हो लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो हम उसको फ्री लगा देते हैं या फिर कम रुपए में भी हम उसको लगा देते हैं। जो भी साधक यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। धर्मशालाएँ भी हैं, ये हर की पौड़ी के पास, रेलवे स्टेशन के पास। अभी जो साधक आए हैं कुछ वहाँ रुके हुए हैं, कुछ यहाँ आश्रम में रुके हुए हैं। जो हरिद्वार का जो पूज्य बापू जी का आश्रम है हरिपुर कला में, वहाँ पर भी कुछ साधक रुके हुए हैं जो यहाँ पर आसपास से क्षेत्र में
सेवा कर रहे हैं, अभियान कर रहे हैं। और स्टेशन के पास जो लोग रुके हुए हैं वो धर्मशाला में रुके हुए हैं और आश्रम का भी वहाँ मकान है, तो वहाँ से संचालन भी होता है और बहुत अच्छे से वहाँ का जो क्षेत्र सुप्रचार में बदल गया है।